आज उज्जैन और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन में होंगे शामिल। दिल्ली के स्थानीय कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। गुना के हनुमान टेकरी धाम में पवित्रता से खिलवाड़। मंदिर के पास लगे मेले में नॉनवेज खाते हुए पकड़ा गया झूला संचालक। हिंदू संगठन ने जताया विरोध। भोपाल में एलपीजी सप्लाई में धांधली पर प्रशासन सख्त। एसडीएम तहसीलदार करेंगे औचक निरीक्षण। कलेक्टर का आदेश। झाबुआ के थांदला वाटर फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत। पुलिस और नगर परिषद की टीम मौके पर तैनात। दतिया में मारपीट से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। मकान पर कब्जा करने की बात को लेकर हुआ था विवाद। 3 पर केस दर्ज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में हुए 2 बड़े हादसों के साथ। पहली तस्वीर मंडला की बात करेंगे, जहां 2 बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि एक गंभीर रूप से घायल है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। नेशनल हाईवे 30 पर 4 टोल प्लाजा के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। मुरैना से दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार ससुर और दामाद की मौत हो गई है। हादसे के बाद अनियंत्रित कार खंबे से भी जा टकराई। जौरा थाने के अमरौला गांव के नेशनल हाईवे 552 की पूरी घटना बताई जा रही। तो 2 बड़े हादसे मध्य प्रदेश से आपको दिखा रहे हैं। मुरैना और बात करें अगर मंडला की, तो दोनों ही जगहों पर दर्दनाक हादसे हुए हैं और दोनों ही हादसों की जो वजह है वो एक ही बताई जा रही है कि स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखना, तेज रफ्तार का कहर। जिसमें पहले हादसे की अगर बात करें मंडला की, तो 3 लोगों की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं दूसरे हादसे मुरैना की बात करें तो यहाँ पर भी हादसे के बाद अनियंत्रित कार खंबे से जा टकराई और इस हादसे में ससुर और दामाद की मौत हो गई है। तो चलिए बात करते हैं मंडला की, जहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई है। बताइए जा रहा है कहीं ना कहीं दोनों ही जो बाइक थी वो तेज रफ्तार में थी और इसकी वजह से इनकी भिड़ंत हो गई और 3 लोगों ने इसमें अपनी जिंदगी गंवा दी है। एक गंभीर रूप से घायल है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। नेशनल हाईवे 30 पर 4 टोल प्लाजा के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। देवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मंडला के हादसे को लेकर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, जरा समझना चाहते हैं आपसे, 2 बाइक यहाँ पर टक्कर होती है, क्या दोनों साइड से लापरवाही बरती गई थी? दोनों ही बाइक तेज रफ्तार में थी, क्या वजह थी हादसे की, बताएं जरा। जी बिल्कुल सुमंगी, मैं बताना चाहूंगा कि ये मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के चारटोला के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 बाइक आमने सामने टकरा गई हैं, जिससे 3 लोगों की वहां पर मौके पर ही डेथ हो गई है। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो दोनों बाइकें ही तेज रफ्तार में थीं, जिसके कारण ये हादसा हुआ है और तीनों शवों को बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है, जहाँ पर उनका आज पीएम कराया जाएगा। और फिलहाल घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जी शुभंगी। चलिए देवेंद्र, तो एक बड़ा हादसा जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए मंडला से खबर आपने देखी, जहां पर हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि कहीं ना कहीं रफ्तार का कहर था जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ। तो मध्य प्रदेश के 2 बड़े सड़क हादसे, पहले अगर मंडला की बात करें तो 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाज जारी है। और इसके बाद अगर बात करें मुरैना की, तो यहाँ पर कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी जो कार थी वो तेज रफ्तार में थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और हादसे में बाइक्स में सवार थे ससुर और दामाद, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद जो कार थी जो अनियंत्रित थी यानी कि डिसबैलेंस थी, वो जाकर खंबे से टकरा गई। जौरा थाने के अगरौता गांव के नेशनल हाईवे 552 की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। तो देखिए मंडला की बात करें एक बार फिर से, जहां पर 2 बाइक में आमने सामने टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। जांच की जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, लापरवाही कैसे बरती, फिलहाल पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर हुआ। अब बात करें मुरैना की, तो कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है
और बाइक में ससुर और दामाद सवार थे जिनकी मौत हो गई है और हादसे के बाद अनियंत्रित कार खंबे से भी टकरा गई। और अब बात करते हैं गुना की, जो हनुमान टेकरी मेले में नॉनवेज खाने पर बवाल हुआ है। पूरा घटनाक्रम आपको समझाएंगे। दरअसल हिंदू संगठनों ने इस जानकारी सूचना पर जमकर विरोध किया। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। तो देखिए, बेहद ही प्रसिद्ध ये मेला है हनुमान टेकरी मेला, जिसमें नॉनवेज खाने पर बवाल हुआ है। ये वीडियो सर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर नॉनवेज खाया जा रहा है और एक बार आपको सुनाते हैं वीडियो। खुद के मुर्गा खा रहा हो, कौन खा रहा मुर्गा? ले बेटा देख, ये चिकन वती एक कहीं आ रहा है जरा है, इधर खेत में मत डालो। ओए भगवान को खोजो, ओए भगवान को इधर कहाँ डाल रहा? मुर्गा डाल रहा हो खेत में, इधर देख। मुर्गा मुर्गा यहाँ पे क्यों टेकरी धाम पे कैसे खा रहा है मुर्गा? क्या खा रहा हो तू? है मुर्गा खा रहा हो? कैसे खा रहा हो? जब मंदिर पे मुर्गा खावे कौन ने कही तो थे? और अब सागर से आपको एक खबर दिखाते हैं, जहां डीजे की लाइट फ्रेम गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे का नया वीडियो भी सामने आया। एक नाबालिग की इस हादसे में मौत हुई थी और 8 लोग घायल हुए थे। दीनदयाल नगर मुख्य मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, एक बड़ा हादसा हुआ था। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, वाकई में डराने वाली है ये। हालांकि पहले भी 1-2 वीडियो सामने आ चुके हैं इस हादसे के, लेकिन अब ये बेहद नजदीक का वीडियो सामने है, जिसमें आप देखिए किस तरीके से डीजे की लाइट फ्रेम है जो अचानक ही गिर जाती है और वहां पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि लाइट फ्रेम गिरने वाली हो और इस वजह से उन्हें भागने का, सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता है। एक नाबालिग ने इस हादसे में अपनी जिंदगी गंवा दी और 8 लोग घायल हो गए हैं। तो एक बार ये वीडियो आपको दिखाते भी हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा यहाँ पर कैसे हुआ। आप देखिए किस तरीके से आराम से लोग यहाँ पर जा रहे थे, लेकिन इस दौरान अचानक से लाइट फ्रेम गिर जाता है और इसके बाद कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो पास में ही खड़े हैं इसके, और वो यहाँ पर गिर जाते हैं। और इस हादसे के बाद हम तो यही अपील करते हैं आपसे कि आप इसके नजदीक में इतना ज्यादा ना खड़े हो, क्योंकि मशीनी चीजें हैं, कभी भी इस तरीके के हादसे हो सकते हैं। ये वीडियो साफ बयां कर रहा है कि कैसे ये हादसा हुआ है। बेहद नजदीक का वीडियो जिसमें 8 लोग घायल भी हुए हैं। और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां युवक और युवतियों के बीच मारपीट हो रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में युवती से मारपीट करते लोग नजर आ रहे हैं। छेड़खानी और आपत्तिजनक कमेंट विवाद की वजह बताई जा रही है और हीरानगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो जरा ये वीडियो आप देखिए, बताया जा रहा है कि छेड़खानी यहाँ पर की गई थी युवतियों के साथ और आपत्तिजनक कमेंट्स किए गए थे, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। लेकिन आप जरा देखिए किस तरीके से युवक और युवतियों के बीच यहाँ पर मारपीट हो रही है। अंशुल हमारे सहयोगी। और अगली खबर सतना से है, जहां पर बिरला हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ है। यहां ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद महिला के पेट पर चीरा लगा होने की बात सामने आई है। मामला सभापुर थाना क्षेत्र का है। परिजनों के अनुसार 29 मार्च को महिला के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे परिजन, और इस दौरान डॉक्टर्स ने महिला के ब्रेन में ट्यूमर होने की बात बताई। इसके बाद 1 अप्रैल को ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला को होश नहीं आया। बावजूद इसके शुक्रवार को अस्पताल से पीड़िता की छुट्टी कर दी गई और घर ले जाने के बाद महिला के शरीर पर बंधी पट्टियां हटाई गई तो पेट पर भी चीरा लगा हुआ मिला। मामले को लेकर परिजन और ग्रामीणों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्रेन के लिए ऑपरेशन करवाने, तो ये लोग ऑपरेशन तो किए कैसों में तो, लेकिन बोले कि आधा ऑपरेशन कर दिए, आधा नहीं किया। पेट फाड़ दिए उनका, पेट फाड़ के उनका किडनी और गुर्दा निकाल दिए। हम लोग को ना दिखाए ना बताएं। तो उन्होंने बताया कि आपके पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है जो ऑपरेटिव है, यदि आप ऑपरेशन नहीं करवाती हैं तो इनको जान का खतरा होगा। और प्लस दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि न्यूरो सर्जरी में जो पॉसिबिलिटी है वो हम करेंगे। डॉक्टर निशात ने इनका सर्जरी की। और चलती ट्रेन पर चढ़ना और उतरना न केवल खतरनाक है, बल्कि ये आपकी जान को भी जोखिम में डाल सकता है। रेलवे लगातार यात्रियों को इसे लेकर सतर्क करता रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम भोपाल का सामने आया, जहां के रेलवे स्टेशन में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। महज 14 सेकंड के इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि एक युवक चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। ये वीडियो जरा आप देखिए, ये युवक जो है वो स्पीड से जाता है, चढ़ने की कोशिश करता है ट्रेन में, लेकिन इस दौरान
किस तरीके से ये ट्रेन इसे अपनी चपेट में ले लेती है, जरा आप देखिए। बताया जा रहा है कि घटना 31 मार्च की है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद हम आपसे अपील करते हैं कि भले ही ट्रेन छूट जाए, आपको जहां जाना है आप वहां ना जा पाए, लेकिन आप अपनी जान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ बिल्कुल भी ना कीजिए। ये वीडियो वाकई में दिल दहला देने वाला है। जीआरपी के मुताबिक युवक की हालत गंभीर है और वो बयान देने की स्थिति में भी नहीं है। भोपाल इंदौर एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान ही हादसा हुआ। युवक का मोबाइल हादसे में टूट गया है, जिससे उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जबलपुर से, जहां की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर बारात में बग्घी संचालक की हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट है। 3 नाबालिग समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। खोड़ी से दूर रहने की बात पर इनका विवाद हुआ था। हनुमान ताल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जबलपुर से खबर, जहां बारात में बग्घी संचालक की हत्या कर दी गई थी। विवाद काफी बढ़ा था और इसके बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की बात भी कही थी और अब 3 नाबालिग समेत 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। ये तस्वीर आप जरा देखिए। बता दें कि घोड़ी से दूर रहने की बात पर विवाद हुआ था, यानी कि मामूली सी बात थी जिसमें हत्या कर दी गई थी। हनुमान ताल थाना क्षेत्र का ये मामला है। और अब खबर दतिया से है, जहां मारपीट में घायल हुए दलित युवक की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई है। मामला भांडेर नगर के वार्ड 9 का है। आरोप यह है कि 30 मार्च के मुबीन जाहिद और परवेश खान ने सुनील भारती के मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। जब सुनील ने इसका विरोध किया तो तीनों आरोपियों ने मिलकर सुनील की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहाँ शुक्रवार को इलाज के दौरान सुनील ने दम तोड़ दिया। इस वारदात को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश है। फिलहाल भांडेर पुलिस ने मामले में हत्या की धाराएं जोड़कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिनका ये लड़ाई का मामला था, ये सोचते थे ये मकान खाली करके भाग जाए, इस पर कब्जा मेरा हो जाए। कौन सोचते थे? ये मुबीन वगैरह हैं, जाहिद वगैरह, ये लोग कब्जा करना चाहते थे मकान को। क्या हुआ फिर? इन लोगों ने भाई को मारा, अकेला देखते कोई नहीं था, अकेला देखते मारा। फिर क्या हुआ? ये हुआ, भाई का इलाज हुआ, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमें 302 की कार्रवाई चाहिए, उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। कोई मुबीन हाँ मुबीन है, जाहिद है, जाहिद है ना, तो इनका आतंक है इस मोहल्ले में। तो क्या हुआ था? और फोन आया था कि मारपीट हो गई, तो मैं आज गुना से चला सुबह 8 बजे, तो 8:30-9 बजे फोन आया कि वो एक्सपायर हो गए। कहाँ पे भर्ती थे वो? ग्वालियर। ये जो सुनील भारती थे, यहाँ मोहल्ला में सिंगल अकेले रहते थे और इन लोगों को आतंक है। मुबीन वगैरह है जो इनने मारे हैं। कौन ने मारे? मुबीन है, रज्जब हैं, एक बंटी है। क्या क्या लोग थे वो? 3 लोग थे। 3 लोग थे। तो चाहे बात शादी के जश्न की हो या फिर पार्टी की या फिर किसी धार्मिक जुलूस की, डीजे की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नरसिंहपुर में डीजे की तेज आवाज के चलते एक पूर्व पार्षद की मौत ही हो गई है। पूरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं। दरअसल नरसिंहपुर में जवारा विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद सूरज साहू भी शामिल थे। तेज आवाज से घबराहट और बेचैनी हुई, सीने में दर्द शुरू हो गया और सूरज साहू तुरंत अपने घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। घटना के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कार्यक्रम में मौजूद होने के बावजूद इतनी तेज आवाज वाले डीजे पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। घटना के चश्मदीद और कांग्रेस पार्षद आनंद चौरसिया ने डीजे के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। डीजे की तेज धमक ने उनकी धड़कन को रोक दिया। इस दुख के साथ मुझे ये बात सोशल मीडिया से लेके शासन प्रशासन के बीच में रखना पड़ी कि ऐसे जानलेवा डीजे की धमक से हम कितने अपनों को खोएंगे। आपस में चर्चा करके सामूहिक निर्णय लेने का प्रयास करेंगे, जिससे किसी दूसरे सूरज का अंत ना हो सके।
और पार्षद आनंद चौरसिया ही नहीं बल्कि डीजे के खिलाफ अब बीजेपी के अंदर से भी विरोध की आवाज उठने लगी है। पार्टी के कद्दावर विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने हनुमान जयंती पर डीजे के शोर से परेशान हुए हैं। तेज डीजे से सबको तकलीफ है, लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर हंगामा मचा रहे हैं। डीजे के शोर पर प्रशासन पंगु बन गया है और नेता बौने हो गए हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर कई स्थानों पर गया हुआ था और हालत ये थी कि जो डीजे बजता है तो मैं डीजे से बहुत दूर दूर चल रहा था, पास ही नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही डीजे के पास जाओ हृदय की धड़कन बढ़ जाती है कि प्रशासन पंगु बन जाता है और नेता बौने बन जाते हैं। नेताओं को ये लगता है कि ये जो धर्म के नाम पर कुछ चंद लड़के जो हंगामा करते घूम रहे हैं या उसके ऊपर नाचते गाते घूम रहे हैं, यदि हमने इनके खिलाफ में कुछ बोला तो हम धर्म विरोधी कहलाएंगे या हमारी नेतागिरी डूब जाएगी। आम जनता को परेशानी हो रही है तो होने दो, परंतु इनको नाचने दो। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।